सबसे पहले मैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को हृदय से बधाई देता हूं। अपनी ओर से, आप सबकी ओर से श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस दीक्षांत समारोह के लिए अपनी स्वीकृति दी। दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों तथा अध्यापकों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है। हमारे यहाँ उपनिषद में दीक्षांत का प्रारंभ सत्यम वद धर्मम चर अर्थात सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो से होता है। इसलिए दीक्षांत का अर्थ नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जीवन के नए अध्याय की शुरुआत भी मानी जाती है। मैं टैलेंट्स को शेप देने वाले, नर्चर करने तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने योग्य बनाने के लिए यहाँ के कुलपति तथा सभी फैकल्टी मेंबर्स को भी हृदय से बधाई देता हूँ। इस वर्ष यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडल की लिस्ट में हमारी बच्चियों ने बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन किया है और ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है। कई बार दीक्षांत समारोह मन में मिला जुला भाव लेकर आता है। स्टूडेंट्स के लिए ये खुशी का भी मौका है और कई बार मैं देखता हूँ कि कई स्टूडेंट्स बहुत नर्वस भी हो जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल जिंदगी में प्रवेश करेंगे उन्हें अपार संभावनाओं की खुशी होगी, लेकिन कभी कभी ये भी एहसास होता है कि आने वाली चुनौतियों का सामना करते वक्त आपके जाने पहचाने मेंटर्स, टीचर्स या मित्रों का साथ नहीं होगा तो इसके कारण नर्वसनेस भी होती है। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय से आपने जो स्किल्स, जो अनुभव हासिल किए हैं वो सभी चुनौतियों का सामना करने में आपकी मदद करेंगे तथा भविष्य में आपकी सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। मैं मानता हूं कि जीवन का कर्म पथ दर्पण की भांति होता है। इस पथ पर एजुकेशन आपकी इंडिविजुअलिटी का साक्षात करने का माध्यम भी बन जाता है। जिस दिन कर्म पथ पर आप स्वयं से साक्षात करेंगे उस दिन एक नया आत्मविश्वास पैदा होगा और आपके कैरियर की पूरी यात्रा खोज का एक अवसर बनेगी। बहुत से स्टूडेंट्स उच्चतर शिक्षा की यात्रा जारी रखेंगे, कैंपस से बनते हुए नए भविष्य को देखेंगे। यूनिवर्सिटी का सही मायने में अर्थ एक ऐसा स्थान है जहां नया जगत, नए जीवन और नई मनुष्यता का जन्म होता है और जो इंडिविजुअल के साथ पूरी सोसाइटी को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। यूनिवर्सिटी कैंपस में हर क्षण टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर के एक ऐसी ऊर्जावान सोसाइटी निर्मित करने का प्रयास करते हैं जो आत्मनिर्भर बने और बदलते समय की चुनौतियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में समर्थ भी हो। यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्थान है जहां समाज और राष्ट्र की ज़रूरत के मुताबिक नॉलेज के पावर हाउस को नर्चर किया जाता है, जिससे नए इन्वेंशंस, नए रिसर्च और अलग अलग क्षेत्रों में टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल आकांक्षाओं और उम्मीदों को नई उड़ान दे सके। यूनिवर्सिटी एकमात्र वो जगह है जहां राष्ट्र के नए ढांचे, जीवन के नए मार्ग, नया चिंतन, संभावनाओं के नए द्वार तथा समाज की नई व्यवस्था तैयार होती है। पिछले 19 वर्षों से श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के टीचर्स संकल्प के साथ इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति में जुटे हैं। ज्ञान की तपोभूमि जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को नई दिशा भी प्रदान कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप सभी 26 प्रोग्राम में क्वालिटी रिसर्च तथा इनोवेशन पर बल दिया जा रहा है और अभी जैसा कुलपति जी ने बताया, आर्किटेक्चर कैटेगरी की रैंकिंग में इस यूनिवर्सिटी ने पूरे देश में 16वां स्थान भी प्राप्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित भारत के सपनों को पूरा करने में जुटा हुआ है। उन सपनों की सिद्धि के लिए निर्मित की जा रही व्यवस्था में योगदान देते हुए इस यूनिवर्सिटी में भी अलग अलग डिसिप्लिन में नए स्कूल प्रारंभ किए जा रहे हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में स्कूल ऑफ डिज़ाइन, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम, फिटनेस एवं स्पोर्ट्स के नए कोर्सेस, अन्य विधाओं में स्किल डेवलपमेंट, अनुभव आधारित शिक्षण और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करके स्टूडेंट्स को आज के दौर की असीमित संभावनाओं के लिए तैयार भी किया जा रहा है ताकि वह भारत के ग्रोथ का इंजन बन सके। विद्यार्थियों, आज हम वैश्विक परिवर्तनों के बीच से गुजर रहे हैं जो न सिर्फ जटिल है बल्कि बहुत अप्रत्याशित है। तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए भारतवर्ष दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। आज हमारे सामने 2027 में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने का लक्ष्य है और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार भी करना है। इस दीक्षांत समारोह के पश्चात जो युवा प्रोफेशनल दुनिया में कदम रखेंगे वह 2047 में अपने कैरियर के उच्च शिखर पर होंगे, पीक पर होंगे। उस समय आप अपना भविष्य गढ़ रहे होंगे जिसका प्रभाव राष्ट्र के हर हिस्से पर पड़ेगा। जैसा कुलपति जी बता रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा अन्य नई तकनीक लगातार विकसित हो रही है। आज 1 महीने बाद की दुनिया कैसी होगी इसका प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपके सीखने की यात्रा, नए स्किल अर्जित करने की यात्रा दीक्षांत समारोह के पश्चात भी चलती रहनी चाहिए। ये सच है कि वर्तमान में किसी एक सब्जेक्ट में डिग्री पर्याप्त नहीं है। हर एक युवा लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल सीखे, ये जरूरी हो गया है। आने वाले भविष्य के सभी के सामने, खासकर ह्यूमैनिटीज़ तथा टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रोफेशनल्स के बीच ज्ञान एवं विचारों के स्वस्थ आदान प्रदान और वैज्ञानिक सोच को समाज के हित में व्यापक तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये चुनौती बराबर बनी रहेगी। मैं मानता हूँ कि सोशल साइंस, साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च के क्षेत्र में आने वाले भविष्य में विभिन्न संस्थाओं एवं राष्ट्रों के बीच भी सहयोग का विस्तार होगा। बड़े पैमाने पर समाज की मदद करने के लिए आप सभी नौजवानों को मानव व्यवहार और लोगों के दृष्टिकोण को समझना होगा और उसी हिसाब से आवश्यक परिवर्तन भी करने होंगे। भारत की संस्कृति कहती है, विद्या विंदते अमृतम, विद्या से ही अमरत्व प्राप्त होता है और विद्या के माध्यम से ही इंसान नई दृष्टि प्राप्त करता है, नया रास्ता बनाता है। और इसलिए मेरा एक सुझाव है, भविष्य में आप जिस प्रोफेशन को चुनें वह सामाजिक और राष्ट्रीय समृद्धि में जरूर मदद करे, ये आपको सोचना चाहिए। दुनिया के प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्से का कहना था कि अगर आप यह परवाह करते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं तो आप हमेशा उनके प्रिजनर बने रहेंगे। इसलिए प्रोफेशनल कैरियर में आपकी स्वतंत्र चेतना, पूरी स्पिरिट के साथ एक्सप्लोरेशन ही सृजन एवं समाज की सकारात्मक शक्ति बन सकती है। जब भी आप भविष्य में कोई नई स्किल सीखेंगे तो उसमें भी उतना ही उत्साह होना चाहिए जितना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के रूप में आज आपके भीतर मौजूद है। जब भी आप कैरियर में बदलाव करेंगे तो वह चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को मापने का सबसे बड़ा पैमाना आपके सामने चुनौती का होना है, जिससे आप स्वयं और समाज को बदल सकते हैं। प्रिय युवा साथियों, एजुकेशन का सबसे बड़ा जो लेसन है, सबसे बड़ा जो सबक है, वो यही है कि आप तेज़ी से बदल रही दुनिया में चीज़ें करके कैसे सीखते हैं। यदि आप कोई नए तरीके का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आगे बढ़िए और इसे शुरू करिए। यदि आप नए आइडियाज़ के साथ स्टार्टअप सेक्टर में जगह बनाना चाहते हैं तो ज़रूर आगे बढ़िए और इसे पूरा करिए। आपको गलतियां करने या असफल होने से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंसान अपने जीवन में
फेल्योर से ही, असफलताओं से ही सबसे अच्छा सबक प्राप्त करता है। वास्तविक जीवन में यह सीखना कि कैसे सीखा जाता है, यही जीवन का सबसे बड़ा स्किल है। फ्रेंच जज मॉन्टेस्क्यू ने एक बड़ी अहम बात कही थी और मैं उसे कोट करना चाहूँगा। We receive 3 educations, one from our parents, one from school teachers, and one from the world. The third contradicts all the first 2 teachers. मैं समझता हूँ ऐसा इसलिए क्योंकि कैंपस से बाहर की दुनिया प्रतिपल बदल रही है और पूरे धैर्य के साथ वहाँ नए स्किल सीखने का आप सबको अवसर मिलेगा। बहुत से युवा जानते होंगे कि मैकडॉनल्ड की तरह कॉफ़ी शॉप में पूरे वर्ल्ड में आजकल स्टारबक्स की चर्चा बहुत हो रही है। स्टारबक्स शुरू करने वाले आप ही की तरह कॉलेज से निकला हुआ एक नौजवान हार्वर्ड शुल्ज था। एक जनरल स्टोर के छोटे से कोने में कॉफ़ी स्टॉल लगाने की जगह उसे मिली थी। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि एक शॉप किराए पर लेकर प्रॉपर तरीके से बिजनेस शुरू करने के लिए उन्होंने कुल 242 इन्वेस्टर्स से संपर्क किया। उसमें से 241 इन्वेस्टर्स ने सीधे तौर पर मना कर दिया, लेकिन वह अपने सपने का पीछा लगातार 3 वर्षों तक करता रहा और अंत में उसे एक ऐसा इन्वेस्टर मिला जो उसके आइडिया और उसके वैल्यूज़ को समझ सका। और आज आप देख रहे हैं कि वो कहाँ पहुँचा है। इसलिए आज मेरी आप सबको दूसरी सलाह है कि अपने सपनों का पीछा करना कभी मत छोड़िए। जीवन में उच्चतम शिखर को प्राप्त करने के पहले अनेक छोटे शिखरों से गुजरना पड़ता है। जो राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा वही सफलता के नए परचम लहरा सकता है, जीवन में विकास की नई गाथा लिख सकता है। आज अमृतकाल की यात्रा में अगर भारत को किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो युवा चेतना की, युवा सोच की, समाज की पूरी क्षमता को इकट्ठा करके राष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का एकमात्र साधन देश का युवा है। 2047 में विकसित भारत के निर्माण में उनका सबसे ज़्यादा योगदान हो, यह सुनिश्चित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने युवाओं की आवाज़ वॉइस ऑफ यूथ अभियान का इसी महीने आगाज किया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपने अपने आइडियाज़ पोर्टल पर जरूर अपलोड किए होंगे। मैं आप सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट से माई भारत मेरा युवा भारत से भी जुड़ने का निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह प्रयास कि युवाओं को अपने कैरियर में रिलेवेंट स्किल्स प्रदान किए जाएं, उन्हें बिजनेस तथा इंडस्ट्री का एक्सपोजर दिया जाए तथा नेटवर्किंग के जरिए उनके भविष्य के लिए तमाम नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस अभियान के माध्यम से युवाओं को फील्ड एक्सपीरियंस भी प्रदान किए जाएंगे जो उनके कैरियर में तथा आगे की स्टडीज़ में मजबूत सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज किसी भी नौजवान के लिए हीरे जवाहरात से कम मूल्यवान नहीं होता है। ये आपके भीतर लीडरशिप स्किल्स भी पैदा करता है। महात्मा गांधी बार बार एक बात कहते थे, जो आप किताब में पढ़ते हैं या जो शिक्षक आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं वो ज़रा कम समझ में आता है, जिसका प्रयोग आप हाथों से करते हैं वो जल्दी समझ में आता है। अपने कर्म क्षेत्र में आप स्पष्ट लक्ष्य रखें, समस्याओं को पहचानें और साहस से उनका सामना करें। जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा यही है, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके आगे बढ़ते रहें। मैं अमेरिकन इन्वेस्टर रेमंड थॉमस की एक किताब पढ़ रहा था, उसमें की कुछ पंक्तियां मैं आपको उद्धृत करना चाहूँगा। टाइम इज़ लाइक ए रिवर दैट कैरीज अस फॉरवर्ड इनटू इनकाउंटर्स विद रियलिटी दैट रिक्वायर्स अस टू मेक डिसीजंस। We cannot stop our movement down this river and we cannot avoid those encounters. We can only approach them in the best possible way. बापू कहते थे कि मेरी आशा का केंद्र देश का युवा वर्ग है। अगर हमारा युवा वर्ग अपने अनुभव, अपने स्किल्स और अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ता है तो निश्चित ही लक्षित समय से पहले एक मजबूत और विकसित भारत की रचना हम कर सकते हैं। अंत में 2 शब्द में यूनिवर्सिटीज़ तथा शिक्षण संस्थानों के संबंध में कहूँगा कि अगर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भविष्य के निर्माता की रचना करना चाहते हैं
तो हम जो डिग्री देते हैं वो डिग्री मात्र नहीं होनी चाहिए। वो हमारे ग्रेजुएट्स में उपलब्धि के उच्च मानदंड को बढ़ाने वाले लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स से सुसज्जित इंडिविजुअल तैयार करने वाली ऊर्जा, टूल्स और स्किल्स होनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो काम शुरू किया, जम्मू यूनिवर्सिटी जिसको कोऑर्डिनेट कर रही थी, कॉलेज ऑन व्हील्स, कैंपस की चारदीवारी के बियॉन्ड जाकर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की दिशा में, मैं मानता हूँ कि एक सराहनीय कदम आप लोगों ने उठाया है। आज पूरे देश में इस इनिशिएटिव की चर्चा हो रही है। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय की 40 बच्चियों को ज्ञानोदय एक्सप्रेस के द्वारा देश के विभिन्न स्थानों और महत्वपूर्ण स्थलों को देखने और समझने का अवसर मिला है। मुझे पूरा यकीन है कि चीज़ों को देखने के उनके दृष्टिकोण में निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव आया होगा। साथ ही हमारा ये प्रयास होना चाहिए विश्वविद्यालय की मुख्य क्षमता का उपयोग मिशन मोड में चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं में हो। जम्मू कश्मीर में वेस्टलैंड डेवलपमेंट, हेरिटेज कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, वैकल्पिक ऊर्जा, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण भूमिका कैसे हो सकती है। स्टूडेंट्स को क्लासरूम के बाहर निकलकर सीखने और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, ये विश्वविद्यालय को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी रियासी जिले के गाँव तथा शहरों में प्रबुद्ध नागरिकों का एक पूल तैयार कर सकती है तथा लिटरेसी अभियान में अपना अमूल्य योगदान दे सकती है। सभी फैकल्टी मेंबर्स को कैंपस से बाहर भी जाने की ज़रूरत है। समाज को सहायता प्रदान करने और क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं, इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है टीचर्स भी लगातार सीखते रहें। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे, एक शिक्षक तब तक सच्चा शिक्षक नहीं हो सकता जब तक वह स्वयं न सीख रहा हो। एक दीपक तब तक दूसरे दीपक को नहीं जला सकता जब तक वह स्वयं जल न रहा हो। साथ ही हमें रिसर्च इनोवेशन में हायर स्टैंडर्ड को भी बरकरार रखना होगा। नए इनोवेशन और रिसर्च तभी निर्बाध रूप से जारी रह सकते हैं जब वह वर्तमान विश्व और वर्तमान इंडस्ट्री की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे। कई बार लोग कहते हैं कि डिग्री में वजन होना चाहिए। इसका मूल अर्थ यही है कि ऐसी डिग्री जिसमें जीवन की शक्ति हो, समाज और राष्ट्र के बदलने की क्षमता हो। मुझे उम्मीद है कि सभी ग्रेजुएट्स और शोधकर्ता जो आज अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेंगे, वह देश की क्षमता को और मजबूत करने में अपना शानदार योगदान देंगे। मैं आपको जीवन के हर मोड़ पर सफलता और एडवेंचरस जर्नी की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। आप आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। अब पूरी दुनिया आपकी है। मुझे विश्वास है कि इस दुनिया को जीतने में माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आप जरूर कामयाब होंगे। मैं फिर से आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ माननीय मंत्री जी के प्रति विशेष रूप से हृदय से आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय माता दी।